गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन की हेल्प से कंप्लीट अपने वेबसाइट का लुक चेंज करेंगे। तो इसके लिए जो है आप लोगों ने अगर मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्टार्टर टेम्पलेट है उसको आपने किस तरह से इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है एंड देन आप किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट की हेल्प से पेज की टेम्पलेट्स एंड ब्लॉग्स की टेम्पलेट्स किस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड देन उसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो है पूरी वेबसाइट का लुक चेंज करना। तो यहाँ पे आप लोगों ने गेट स्टार्टिंग पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये ऑप्शन आएंगे। आप लोगों ने क्लासिक पे चला जाना है एंड यहाँ से आप लोगों ने पिक कर लेनी है वेबसाइट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारी टेम्पलेट्स दी गई हैं जिनमें आपको जो आपके हिसाब से रेलेवेंट लगती है तो वो आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कोई देखता हूँ इलेक्ट्रीशियन या कोडिंग के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई टेक रिलेटेड अगर कोई टेम्पलेट हमें मिल जाती है तो हम लोग वही यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वेब डिज़ाइनर के नाम से है तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे कौन सी चुननी चाहिए, इसी को ही चुन लेते हैं, बट ये मुझे इतनी अच्छी लग नहीं है। कोई और देख लेते हैं। पर्सनल साइट्स हो गई, कम्युनिटी हो गई, ई कॉमर्स, ब्लॉग हो गया, ब्लॉग 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 ब्लॉग। चलो किसी एजेंसी की कर लेते हैं। एजेंसी की यहाँ पे हमारे पास ये आ चुकी है, यही पहली पहली उठा लेते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते। अच्छा, ये जो होती है ना, ये होती है पूरी की पूरी किट। तो इसमें जो है ये सारे के सारे पेजेस आप लोगों को मिलेंगे, होम का, अबाउट का, सर्विसेज का, प्रोजेक्ट का, कॉन्टेक्ट का। तो ये सारे पेज ही हमें मिलेंगे। आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है एंड यहाँ पे आपने स्किप दिस स्टेप कर देना है एंड यहाँ से कंटिन्यू कर देना है विदाउट कुछ भी नहीं देना, बस आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर दोगे तो ये आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब जितनी भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स इस वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी हैं वो सारी की सारी वो इंस्टॉल करेगा। जितनी भी मीडिया फाइल हैं वो इंपोर्ट करेगा, प्लगइन्स वगैरह देखेगा, फॉर्म वगैरह बनाएगा, जो जो चीज़ें इसने करनी है ये खुद करेगा। सारा काम करने के बाद हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। ओके, तो हमारी जो वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे पास आ गई है। हम लोग व्यू यूर साइट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी एंड यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये जो हेडर है ना, ये हेडर हो गया एंड देन ये फूटर हो गया। ये वो वाला नहीं है जो कि थीम के साथ आया हो। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने जो थीम बिल्डर है ना, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, थीम बिल्डर। और अच्छा, अगर आपके पास ये जो एडिट विद एलिमेंटर है ये अगर काम नहीं करता है तो आप लोग जो है एडिट विद पेज करके एडिट विद एलिमेंटर पे आ सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, हेडर के अंदर जाऊँगा, इसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो उसमें मैं बोल दूँगा कि भाई उड़ा दो, अभी के लिए इंक्लूड ना करो बल्कि एक्सक्लूड कर दो। जो फूटर है उसकी भी क्रेडेंशियल मैं चेंज कर दूँगा, इंक्लूड से एक्सक्लूड। और देन जो है मैं अपनी वेबसाइट को विजिट करूँगा, दोबारा से यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और विजिट टू डैशबोर्ड भी कर देता हूँ। हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा एक साइड पे और एक पर ये आ गया। अब हमारे पास जो हेडर है वो भी वही है जो थीम का है एंड देन जो फूटर है वो भी वही है जो कि थीम का है। एंड यहाँ से हम लोग इसको कम्प्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास ये एडिट विद पेज का ऑप्शन है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड देन एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे एंड देन हम दोबारा से पहुंच जाएंगे अपने उस पेज पर और उस पेज को हम लोग फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मियां वाली कोड हाउस, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है या सिर्फ वेब डेव, तो इसको आप लोगों ने यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इस चैनल को आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके गाइस, तो ये हमारे पास पेज आ चुका है एंड इसको हम लोग कहीं से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इसके एक एक एलिमेंट को कस्टमाइज किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है। ओके, तो एक ही एलिमेंट के अंदर ही इन्होंने बहुत सारे सेक्शन बनाए हुए हैं, देन यू कैन कस्टमाइज इट। ओके, एक बार इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से रिस्पॉन्सिव है। ओके, इट इज फुली रिस्पॉन्सिव, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट।
ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वेबसाइट आ चुकी है। इसका कोई भी सेक्शन हम लोग को डिलीट करना है, हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इसको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें मैं इसकी डिलीट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाकी कस्टमाइजेशन जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। इसका वैसे तो मैंने आपको सिर्फ एक ही पेज दिखाया है, मैं इसको बाकी पेज भी आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये हो गया होम पेज। अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये इसका अबाउट पेज आ जाएगा। ठीक है, ये इसका अबाउट पेज रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये इसका अबाउट पेज है। सर्विसेज में जाएंगे तो ये इनका सर्विसेज का पेज रहेगा। एंड प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो है इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। एंड देन कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टैक्ट के अंदर इनका फॉर्म आ जाएगा। तो गाइस दैट्स वेरी गुड। और ये जो फॉर्म है ये यहाँ पे बना होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ पे जो है फॉर्म ये होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है आई थिंक हम लोग इसको सेंड कर सकते हैं मैसेज। अगर मैं यहाँ पे क्लिक नाम दे देता हूँ, फ़ोन नंबर दे देता हूँ, ईमेल कुछ रैंडम सी दे देते हैं। ठीक है, कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये अभी काम आ। ओके, द फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। तो जब फॉर्म यहाँ से सबमिट हो गया है तो ये कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे ईमेल आई थिंक मे बी रिसीव हुई हो, क्योंकि आई डोंट नो कि उसके साथ कॉन्फ़िगर है भी कि नहीं ये फॉर्म। यहाँ पे EasyWP ये मैंने इंस्टॉल करा हुआ है, वो अब इसके साथ लिंक है कि नहीं उसका तो अभी हमें नहीं पता। बाकी तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, एक बार चेक कर, यहाँ पे मेरे पास नहीं आई है, मे बी यहाँ पे आई हो। ओके, तो यहाँ पे आया है, फॉर्म आ गया है हमारे पास। ये है आईडी, ठीक है, ये नाम है एंड देन ये मैसेज है। ठीक है, तो ये इस वेबसाइट से आया है। दिस ईमेल वाज सेंड फ्रॉम यमलीवुड हाउस। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वो सेंड हो गई है। तो जो हमारे पास ये जो कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म है ये वर्क कर रहा है। यहाँ से आप लोग चीज़ें रिमूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अभी मैं कहाँ से क्या चीज़ रिमूव करना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। अबाउट्स के अंदर, अबाउट के अंदर ये जो अगर पार्टनर है ना, ये मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं एडिट पेज करता हूँ। एंड यहाँ पे देखो ये मेरे पास कंप्लीट वॉच है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एडिट विद एलिमेंटर करके इसको डिलीट करता हूँ। ओके, तो अब जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इसको। कहाँ गया, यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है इसको मुझे सिलेक्ट करना है, बट मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे जो है इसका नेविगेटर ओपन कर लेते हैं। आई थिंक ये जो टेम्पलेट है इसमें हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, हम लोग जस्ट यहाँ पे चेंजेस ही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे जो है उससे मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये अबाउट इसका पेज है। यहाँ पे देखो अवर पार्टनर्स, वेयर इज अवर पार्टनर्स। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ अवर पार्टनर, यहाँ से ये सारे डिलीट हो जाएंगे। ओके, ये तो पूरा का पूरा डिलीट हो गया। बहरहाल ये इसी तरह ही डिलीट हो पाएगा। ओके गाइस, तो इसके अलावा आप लोग बाकी जो है टेम्पलेट्स वगैरह आप लोग ट्राई कर सकते हो। एंड कुछ टेम्पलेट्स में ये इश्यूज आता है, बट मोस्टली जो है उनमें ये हो जाता है। आप लोग जो है डिलीट कर सकते हो एलिमेंट्स को, नहीं तो आप लोग चेंज तो कर ही सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।